लघु सचिवालय में जिला कांग्रेस प्रकोष्ठ द्वारा सरकार के खिलाफ देश का संविधान व लोकतंत्र बचाने हेतु धरना दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रकोष्ठ ने करीब 1 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो निर्णय लिए गए हैं वे संविधान के विरुद्ध हैं। राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्यवाही से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्यवाही को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने केवल यही पूछा था कि अडानी और पीएम मोदी का क्या संबंध है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगर संसद में राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो वे सबूत पेश करते, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला चेयरमैन सुभाष तंवर ने कहा कि राहुल गांधी ने किसी भी तरह से ओबीसी वर्ग का अपमान नहीं किया है। राहुल ने नीरव मोदी और ललित मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है क्योंकि ये दोनों देश से फ्रॉड करके गए हैं और पीएम मोदी इन दोनों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और संविधान को खतरे में डाल रही है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ सरकार ईडी व अन्य जांच एजेंसियों को लगा देती है। सुभाष तंवर चेयरमैन ओबीसी कांग्रेस प्रकोष्ठ कांग्रेस के विशिष्ट नेता ओमवीर पवार ने कहा कि देश में पिछले काफ़ी समय से लोकतंत्र को दबाकर खतरे में डालने का केस काम किया जा रहा है। अडानी से पीएम मोदी से संबंधों के बारे में पूछने पर राहुल गांधी पर दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई की गई है कि भाई जो राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया है, तो हम उसी लिए इकट्ठे हुए हैं। भाई ऐसा है, राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान नहीं किया है। जो ललित मोदी, नीरव मोदी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में बोला गया है। भाई एक तो जो यहाँ से फ्रॉड करके भाग गए हैं वो चोर हैं, और जो चोरों का साथ देता है वो भी चोरी है। तो उनको चोर क्या है, ना कि किसी बिरादरी को क्या है। तो जैसे ये बार बार ये जो एक तो तानाशाही सरकार है जो इसके दुरुपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, उसके लिए संविधान जो खतरे में है। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो भी सच्चाई पूछता है, भाई ये क्यों हो रहा है अडानी के बारे में, भाई अडानी से क्या रिश्ता है, अडानी को क्यों सारी चीज़ें दी जा रही है, जो ये LIC और बैंकों से जो लोन दिलाए गए हैं उनका क्या हिसाब किताब है। तो जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसी के पीछे ईडी और वो लगा देते हैं। दी गई ये ऐसी सीमेंट वगैरह ये दी गई नहीं दी गई, तो ये हर कोई आदमी जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको उठा करके ईडी के छापे मरवा दो, उसको उठा करके अंदर कर दो। क्या ये ऐसा है कि नहीं है? क्या मैंने जो है इस तिरंगे के लिए 30 साल नौकरी की है, क्या मैं सिर्फ पार्टीबाजी की वजह से ये दोष लगा रहा हूँ? अच्छा, दूसरी बात, मान लो यदि ऐसा है भी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आपकी जुबान पे मोदी जी, आपकी जुबान पे ताले क्यों लगे हुए हैं? आप जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों नहीं गठित कर रहे? ऐसा क्यों डरे हुए हैं आप? तो यही इसीलिए कि भाई जो भी आवाज़ उठाएगा उसको अंदर कर दो, और इसीलिए ये संविधान खतरे में है। इसीलिए हमने आज भारत के संविधान के निर्माता के बुत के सामने ये खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि हम वचनबद्ध हैं, हम इस संविधान को सुरक्षित रखेंगे, भारत माता को सुरक्षित रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उसकी आवाज़ उठाने की और उसको दबाया जा रहा है, तो हमें लगता है कि आज इस देश का संविधान खतरे में है। वही काम इन्होंने पिछले सप्ताह आपने देखा हो कि राहुल गांधी जी ने अडानी जी को मुद्दे पर क्या बोला कि उनसे उन्होंने यही पूछा कि मोदी जी ये बता दीजिए कि अडानी से रिश्ता क्या है, आपका रिश्ता क्या है। और उस बात को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा बवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी जी को एक झटके में 2 वर्ष की सज़ा, तुरंत उसको सदस्यता से उसका रद्द कर दिया गया। और कल देखा होगा आपने, परसों तुरंत अगले ही दिन उसके लिए उनका बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया। ये क्या है? ये लोकतंत्र का मजाक है? क्या है?